video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, Gida, गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। गोरखपुर की धरती में आज कवियों की श्रृंखला मौजूद है। इसमें हास्य कवि हैं, वीर रस है, श्रृंगार के हैं और जब इनकी एक माला सजेगी, यानी जब ये पूरी एक थाल सजेगी, तो जब इनके द्वारा जब कवियों का जब रसपान किया जाएगा तो दर्शक मंत्रमुग्ध होंगे और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मैसेज भी उनको ज़रूर सीखने को मिलेगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक कवि पद्म अलवेला जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। इस तरह के आपने तो आपके नाम के साथ, जैसा आपका नाम है दिलजीत, आपने हमारा दिल जीत लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गोरखनाथ की इस धरती को भी बहुत प्रणाम करते हैं। और जो कुछ भी पूछना चाहें तो और बताइए, क्या कहें हम। सर, जैसा कि आप आज कवि सम्मेलन है तो इसमें जो कवि होंगे, 4 लाइन आप दर्शकों को अपने बिल्कुल। दरअसल मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और मेरी उम्र 82 ईयर्स है, यानी बुज़ुर्ग कवि हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी दादाजी अपने परिवार में और कुछ अच्छा करना लगे, जैसे मैं कहता हूँ ऐसा करना लगे, तो उस परिवार में सुख ही सुख रहेगा। मैं कहता हूँ साहब, क्या है ये बुढ़ापा, क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए, बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको ज़्यादा सम्मान प्राप्त करना है अपने परिवार में तो कृपया इतना और कर लिए। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्कमाल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। बस इससे और ज़्यादा बढ़िया और क्या सकता है। साहित्यकारों की श्रृंखला में मैं इस समय आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मंजीत सिंह की। ये साहित्यकार हैं, व्यंगकार हैं, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, सम्मानित हो चुके हैं। इनका क्या मैं परिचय दूँ, इनसे जब आप मुलाकात करेंगे तो खुद ब खुद ये परिचय आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बातचीत शुरू करने के पहले आप अपने बारे में 2-4 लाइन हमारे दर्शकों को बताएं। भी आपने बताई दी, वो इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल। फिर भी जैसे कि नहीं, वो ज़्यादा रुचि इसमें नहीं होती है। फिर भी मैं क्या, हास्य व्यंग का मैं कवि हूँ। और बाकी आपने परिचय दे दिया। मैं 8 किताबें बताई हैं तो उनके एक एक किताब का नाम दूँ। 48 मेरी विदेश यात्राएँ, 12 अमेरिका, 21 दुबई और तमाम और देशों में। तो वो वैसे ही मतलब जो एकेडमिक होगी वो जानकारी, तो इतना काफ़ी होता है कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ और आज गोरखपुर में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में आया हूँ। गोरखपुर में आप पहले भी आ चुके हैं, अब आप फिर आ रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है, क्या बदलाव आपने देखा? महानगर में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं अभी। देखिए, ऐसा है, बदलाव पहला तो यही देखा है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम था। और बाकी बदलाव तो क्योंकि अभी 15 मिनट हुए आए हुए, तो बाकी तो शाम तक पता लगेंगे। ये इंटरव्यू अगर आपने कर लिया होता तब तो मैं बदलाव बताता कि ऑडियंस में क्या परिवर्तन है। एक परिवर्तन ज़रूर है जो सारा देश जानता है कि भाई गोरखपुर का जो सिर है, वो मस्तक है, वो ऊंचा हुआ है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व में। और जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने सेवा की है इस प्रांत के लिए, और जो भाई पहले वो बने हैं मुख्यमंत्री जो रिपीट हो रहे हैं, और एक सादे वस्त्रों में व्यक्ति जो है अपना जीवन गुजार रहा है, ये परिवर्तन पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखा है। और जो भारतवंशी जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वो इससे वाकिफ़ हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन यही है, ये ट्रैफिक जाम है, ये कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये उपलब्धि है, ये बड़ी बहुत महती है। और इसके लिए गोरखपुर के लोग ही मतलब वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ही योगी जी को चुना, इतने अवसर दिए और वो उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। मैं तो यही कहूँगा, परिवर्तन यही है मेरे विचार से। जी, डिजर्ट आपने पेश कर दिया। यातायात व्यवस्था बहुत बाधित हो रही है। आपने आज ही बता दिया कि अभी तक तो फिलहाल यही उपलब्धि आपको देखने को मिली, ये डिजर्ट से कम नहीं है। सर, शाम के प्रोग्राम में आप ऐसा क्या गोरखपुर वासियों को, दर्शकों को सुनाएंगे? कुछ पहले से बता देखिए, दीजिए। ऐसा है ना, हम तो हास्य व्यंग के लोग हैं
हास्य व्यंग पढ़ेंगे, बाकी रचनाएं आप भाई कवि जो होता है वो हर विषय पे हर रस में कविता लिखता है। अब वो पढ़ने की बात होती है तो ऑडियंस के मूड के हिसाब से आपको मिले अलॉटेड समय के हिसाब से वो होता है। तो लोग आएँ और वो सुने। अब मैं उनको सुना के वो सोचेंगे साहब यही सुनाना है तो भाई घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सुनने वाले हैं वहाँ वो आएँ और देखें, आनंद लें कार्यक्रम का। बहुत अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया सारा कार्यक्रम होगा और साहित्यिक भी होगा और हास्य की भी रसधारा बहेगी, तो सभी से आमंत्रित हैं। और कुछ 4 लाइन रसधारा के हमारे दर्शकों के चलो लिए। 4 लाइन आप कह रही हैं तो मैं सुना देता हूँ। बाकी तो वो 4 लाइनें तो पढ़नी नहीं है, वहाँ तो पता नहीं 400 लाइनें पढ़ी जाएँगी, 4000 पढ़ी जाएँगी, मैं भी नहीं जानता। लेकिन एक 4 पंक्तियाँ आप देखिए, वो है ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई। ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई। हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई। अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश। अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश। कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई। कुछ मुर्गी चोरों। तो ऐसे ही रचनाक्रम चलता रहेगा और सामने वाले पे भी निर्भर करता है कि कितने लोग हैं, कितना क्या है, उसी के हिसाब से पढ़ा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। आज के युवाओं को आप अपने रचनाकार से क्या संदेश देंगे? युवाओं को तो ये संदेश है कि आजकल उनके सामने ये जो सोशल मीडिया का ड्रामा है ये बहुत ज़्यादा विकट खड़ा हो गया है। सरकारें भी ऑनलाइन पढ़ाई की बात करती हैं, कोई टैबलेट दे रहे हैं, कोई मोबाइल दे रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल और टैबलेट में से सिर्फ पढ़ाई नहीं निकलती है। जब नेट जुड़ जाता है उसके साथ तो सारी दुनिया उसमें से निकलती है। तो कौन अपने आप को उन चीज़ों से बचा पाता है, कौन जो है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर पाता है, ये बहुत बड़ा दुरूह कार्य है कि जब आपको एक डस्टबिन के अंदर से जहाँ से सिर्फ 4% अच्छी चीज़ें हैं उनको ढूंढ के रखना और उन जो 96% जो गंदी चीज़ें हैं या कूड़ा करकट है उससे अपने हाथ बचा के रखना, ये एक चैलेंज है नई पीढ़ी के लिए। और उम्मीद है कि उनके जो अभिभावक हैं उनकी मदद से, हमारी संस्कृति के जो हमारे मूल्य हैं उनकी मदद से और जो अध्यापक हैं उनके मार्गदर्शन से वो इसमें आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों से अछूते होकर, और वो जैसा हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है उस युवा पीढ़ी की वजह से बढ़ रहा है और वो भी इसको बढ़ाने में योगदान देंगे, ऐसी मेरी कामना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सरदार मंजीत सिंह। इन्होंने कम शब्दों में इतना अच्छा मैसेज युवाओं को दे दिया। दरख्वास्त है कि युवाएं इस मैसेज को सुने और अपने जीवन में आपकी मुलाकात जा रही हूँ अर्जुन सिंह चांद। ये गजलकार हैं। गोरखपुर की धरती में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ पूछना था, अर्जुन सिंह चांद, चांद क्यों? चांद चांद जैसा चेहरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हम लोग पहाड़ी हैं और अर्जुन सिंह चंद, हम चंदवंशी हैं तो चंद से चंद 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 अपभ्रंश होते होते वो चांद हो गया है। जी, और पहाड़ों में आज भी चांद नाम के चांद तखल्लुस के आपको बहुत सारे ठाकुर मिलेंगे। जी, हम वही ठाकुर। जी। सर आप गजलकार हैं, गोरखपुर की धरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ 4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर मेरा बहुत आना, पहले भी मैं कई बार आया हूँ और यहाँ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रोग्रामों में मैं कम से कम 3-4 बार पहले हो गया हूँ। चलिए, मेरी जो पहचान की 4 पंक्तियाँ हैं वो पढ़ दे रहा हूँ। हालांकि आप ही लोगों के लिए है, मीडिया के लिए, सुनिएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है।
और सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ सत्यपाल सत्यम जी से। ये मेरठ से आए हैं और इनकी जो कविताएं होती हैं ये श्रृंगार में होती हैं, वीर रस में होती, कई विधाओं में ये अपनी कविताओं के साथ श्रोताओं को ओत प्रोत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिलजीत कौर, तो दिल जीतने वाली बात है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़े मुश्किल से जीता जाता है, और ये पूरी उम्र हम यही कोशिश करते रहे किसी का दिल जीत लें। दिल नहीं जीता तो कविताएं लिखी, गीत लिखे, और उससे भी जब आगे गए, संपर्क में आए देशभक्ति के, तो देशभक्ति के गीत लिखे। जहाँ श्रृंगार के गीत लिखे वहाँ देशभक्ति के भी गीत लिखे। एक एक मुखड़ा में सुनाता हूँ आपको। लोग जो पूछे झूठ बोल दूँ, राधे श्याम बता दूँ क्या, इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम बता दूँ क्या। किसी कृष्ण की भक्ति में तुम लगती हो मीरा जैसी, ढाई आखर प्रेम पढ़ी सी लगती हो कबीरा जैसी, चांद से मुख पर छोटी बिंदिया लगती है तारा जैसी, जिधर चले मेले लग जाएं गंगा की धारा जैसी, तुझे बनारस की सुबह या अवध की शाम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या। कई बार पूछते हैं ये गीत कैसे लिख रहे हैं आप, किस पे लिख रहे हैं। गीत किसके गा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ, किस पे मैं इतरा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ। मेरे कदमों की गति इस पार से उस पार तक की, मेरे घर से तेरे घर की यात्रा संसार तक की, आस लेकर मन चला है सूक्ष्म से विस्तार तक की, प्रेम से आरंभ होकर मोक्ष के उस द्वार तक की, तो कौन से पथ जा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ, किस पे मैं इतरा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ। मैंने 22.5 साल फ़ौज में नौकरी की, और फ़ौज में नौकरी की तो संपर्क में आए वीर रस के कवियों के, और वीर रस के कवियों के संपर्क में आके मैंने एक दिन पूछा अपने एक कर्नल से, मन का मैं एक गीत लिखना चाहता हूँ जो हमारी सेना में जोश भर दे। तो गीत लिखा मैंने, कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे, लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर कोई, रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे, 16 बार माफ़ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे, हर एक कदम पर तिरंगे की नज़र होगी, जहाँ जहाँ जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। तो युद्ध वीर तैयार रहो फिर युद्ध वीर तैयार, इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो फिर युद्ध वीर तैयार। इसका एक अंतरा सुनाता हूँ। हर बार मार खाई उसने कमज़ोर हमेशा ऐंठेगा, बंगाल गंवाकर सब्र नहीं अब सिंध गंवाकर बैठेगा, वह असफल है हर एक रण में आतंकवाद की सोचेगा, भुजबल में कम नाखून बढ़े वह अपने सर को नोचेगा, वह छाती ठोक ठोक आए वह पीठ दिखाकर भागेगा, ये जीते जी का जग सारा वह जान गंवा कर क्या लेगा, अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में, युद्ध जितना हौसला फूकता है अपना तो एक दिवाली में। भारत के वीरों की खातिर संग्राम भी होता है एक त्योहार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो फिर युद्ध वीर तैयार। इस तरह 2 रसों में कविताएं लिखता हूँ, एक श्रृंगार के लिखता हूँ गीत, एक वीर रस की कविताएं लिखता हूँ, और विशेष रूप से इस गोरखपुर की धरती के लिए तो विशेष गीत एक लिखा मैंने, बनेगा फिर से देश महान। योगी को याद कीजिए, मोदी को याद कीजिए, मैंने 13 साल पहले गीत लिखा, बनेगा फिर से देश महान, अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान। इसका एक अंतरा पढ़ता हूँ। काम का समय कम दोना रोजगार होवे तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। ये योगी जी के लिए है, इस ज़मीन के लिए है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं इतना परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो मोदी और योगी की वजह से पूरे देश में हो गया, लेकिन मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ,
सारी समस्याओं का निराकरण है एक छंद में। काम का समय हो कम, दूना रोजगार होए, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। सादगी में रहें, खाएं पिएं और सोचे सब, तन की ये मन की बीमारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो वृत्ति मन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के राजा यदि संत फकीर होंगे, समर भूमि की मारामारी चली जाएगी। तो जीवन दायनी हो जाएगा मृत्यु का विज्ञान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सत्यपाल सत्यम को। इन्होंने श्रृंगार रस में जहां राधा और मीरा की कहानी को दर्शाया, तो वहीं देते हैं कि किस तरह से हम प्राण निछावर करके भी अपने उज्जवल भविष्य धरती माता के लिए प्राण निछावर कर शहादत को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी जो 4 लाइन कही, निश्चित तौर पर महानगर वासियों के सामने जब ऐसी कविताएं जब पेश होंगी तो जाहिर सी बात है दर्शक जो हैं वो ओतप्रोत होंगे, मंत्रमुग्ध होंगे, और ऐसी विभूतियाँ हमारे गोरखपुर में जब जब आएंगी दर्शक। साहित्यकार, व्यंगकार, और बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि आज ही मुझे पता चला कि वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण में आप लिख चुके हैं और एजुकेशन फील्ड में आप ज़्यादातर लिखते थे। व्यंगकार हैं और अपने रचनाओं से देश विदेश में लोगों को अलग अलग मैसेज देते हैं। काफ़ी अवार्ड से नवाजे गए हैं और इस समय हमारे गोरखपुर महानगर में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर शहर में। धन्यवाद। सर, आपने बताया कि आप, सब लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, साहित्यकार हैं। जैसा मुझे पता चला, मैं अंदर से बहुत खुश हो रही हूँ कि आप दैनिक जागरण के लिए लिखा भी करते थे। सर, उस टाइम के कुछ ऐसे आप एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए। देखिए, दैनिक जागरण में मैंने शिक्षा की खबरें लिखी हैं, बहुत लिखी हैं, और एक अलग बीट भी विकसित हुई है। और एक बहुत ही चर्चित कॉलम शहरनामा, वो मेरे नाम से छपता था, व्यंग का कॉलम था। जो विसंगतियाँ हैं, व्यंग जो है वो विसंगतियों से जन्मता है और हास्य विद्रूपताओं से जन्मता है। तो विसंगतियों पर चोट करके और इसके साथ साथ थोड़ा समाधान देना, मेरा मानना है व्यंगकार होने के नाते कि सिर्फ विसंगतियों पर चोट करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम अगर समाधान सुझा पाएँ तो थोड़ा सा संकेत में हमें समाधान भी देने चाहिए। इसका मैंने ध्यान रखा, इसलिए वो हमारा जो स्तंभ है बहुत ही लोकप्रिय हुआ और बहुत लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी और मैं भी अपनी इस रचना धर्मिता से काफ़ी खुश हुआ। कवि सम्मेलनों में मैं 2 दर्जन से लगभग देशों में गया हूँ और मैं इस बात के लिए खुश हूँ। और दैनिक जागरण और कवि सम्मेलन का एक बहुत ही गहरा नाता है। कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। ये कवि सम्मेलन का शताब्दी वर्ष चल रहा है, यानी कवि सम्मेलन 100 वर्ष का हो गया है। और आपको ये जान के अच्छा हाँ, नहीं, दैनिक जागरण से नहीं, कवि सम्मेलन की जो परंपरा है मंच की, ये 100 वर्ष की हो रही है, ये 100वां वर्ष चल रहा है। और आपको जान के खुशी होगी और हमारे दर्शकों को भी खुशी होगी कि, और मुझे इस बात पे गर्व है कि दैनिक की कवि सम्मेलन का शुभारंभ, पहला कवि सम्मेलन जहाँ से शुरू हुआ वो कानपुर में हुआ और दैनिक जागरण की भी शुभारंभ कानपुर से हुआ। तो दोनों में एक गहरा नाता बन गया, दैनिक जागरण और कवि सम्मेलन। तो आज दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, NCR, उत्तराखंड, इन सब मिला के 100 से 125 से अधिक कार्यक्रम कवि सम्मेलन करता है। ये मुझे खुशी है, एक बड़ा काम है और लोगों को आनंदित करता है। कविता क्या करती है, साहित्य क्या करता है? साहित्य समाज से बहुत सारे अनुभवों को साहित्यकार उठा के अपनी रचना धर्मिता से उन्हीं तक पहुंचाता है। जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते, उन्हें सुनते हुए, कविता सुनते हुए या पढ़ते हुए लगता है ये तो मैं कहना चाह रहा था, मेरी बात को इस लेखक ने, इस कवि ने कहा है, वो आनंदित होता है। समाज को परिष्कृत करता है, संस्कार देता है, संस्कृत के पक्ष में खड़ा होता है और जहाँ विसंगतियाँ हैं वहाँ चोट भी करता है, उसके समाधान भी देता है। ये काम मैं पिछले 30 वर्षों से कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि ये मैं बखूबी कर पा रहा हूँ और लोगों के बहुत आशीर्वाद मुझे। एक कलाकार समाज की कई बुराइयों से भी लोगों को समझाता है, कई अच्छाइयाँ भी बताता है। आप एक व्यंगकार हैं, कवि हैं, लोगों को
सभी तरीके से समझते हैं बहुत आसानी से, और जैसे कि आपने सारी बातें आपने एक बार में कह दी कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बात कहते हैं और हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे दिल की बात है। तो इतनी गहराई तक समाज के जो एक दर्पण का काम आप करते, इतनी गहराई तक आप कैसे पहुंच पाते हैं वहाँ तक? देखिए, इसके पहुंचने का कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कोई दवा बनती है तो उसका एक फार्मूला होता है और फिर वो काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं है कि एक कवि एक रचनाकार कैसे पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि जो संवेदना है मनुष्य की, तो जिसकी संवेदना ज़्यादा मुखर होती है और जिसे भाषा का के ऊपर पकड़ होती है, वो रचनाकार बन जाता है। संवेदना कैसे जनती है? जैसे हमारे शरीर में दो ऐसी चीज़ें हैं, एक बाल और एक नाखून। इसको हम काटते हैं, छाँटते हैं तो कोई पीड़ा नहीं होती। इसीलिए बाल भी लोग तरह तरह के बनाते हैं, नाखून भी काट के रखते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। लेकिन शरीर के किसी हिस्से में यदि कोई पिन भी चुभ जाए तो तुरंत उस पीड़ा का अनुभव होता है। आम जनमानस में क्या होता है, जब उससे पीड़ा चुभती है पिन तो उसे पीड़ा होती है, लेकिन जिसकी संवेदना इतनी मुखर हो कि समाज के किसी हिस्से में कोई पिन चुभे, किसी दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा महसूस करके अगर ये आपके अंदर फन आ जाता है, ये आपके अंदर गुण आ जाता है, ईश्वर आपको इतनी गहरी संवेदना दे देता है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो एक रचनाकार हो जाता है। फिर भाषा की पकड़ हो, हम किस भाषा में कैसे गंभीरता से वो बात कहें जो लोगों तक पहुँचे, तो ये एक स्थिति है और ये ईश्वर प्रदत्त है, ये नैसर्गिक होता है, ये प्रकृति देती है। मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर ने मुझे ये गुण दिया है। बदलते परिवेश में 4 लाइन युवाओं को कुछ बोलिए। देखिए, बदलते परिवेश में मैंने युवाओं से कहा, लोगों से कहा ये कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफ़र है वो सुहाना रखना, घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल की गहराइयों में बुजुर्गों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। आजकल कहीं ना कहीं युवा इस चीज़ से पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी कलाकारों की यही कोशिश रहती है कि सभी को धरातल से जोड़ते हुए हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को धरातल से जोड़ते रहें। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।